खड़े होकर के जितने भी भक्त पंडाल में बैठे हैं सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर के व्यास जी का स्वागत करेंगे। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की ओ नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। ओ नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत जी की मंगल आरती करेंगे सभी। जितनी भी भक्त बैठे हैं सबसे निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। चंद्रमा सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आगे आ जाएं सभी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम नाम यही हरि ध्यान यही, जब के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन
पुष्पाञ्जलिना शिलिकर्णं पुष्पे देवाय वन्दनम् आत्मदेवाभिवन्दनं शीतला त्वं जगन्माता शीतला त्वं जगत्पिता शीतला त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। हत मंत्र पुष्पांजलि। सभी भक्त हाथ जोड़कर भगवान के समक्ष मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। ओम जगने न जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यः सन्नाति अनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बंत पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की परम पूजनीय व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। बाकी बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठकर और आज की प्रथम दिवस की कथा को आप सभी भक्त श्रवण करेंगे और जो भी भक्त इस कथा प्रांगण में आकर उपस्थित हो सके तो शीघ्र आकर बैठें और आज की इस पावनमय दिव्यमय कथा को श्रवण करें। जय श्री राधे जय श्री श्याम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। दिव्य अंबिकाय नमः। दिव्य सरस्वती नमः। भ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। हेयं सदा परिभवगुणनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनतुं शरण्यम् प्रीत्यार्तिहं व्रणतपाल्यभवद्यपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे भद्रकाली बगले कमले चतारे भूमावती त्रिपुर सुंदरी छिन्नमस्ते मातंगी षोडशी महाभुवनेश्वरीति दुर्गे देवी नमः सिद्धि परमार्थदात्री वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् महावीर विनिभो हनुमाना राम जस जसुआ को बखाना कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो यतात तुम पाही प्रवेश नगर की
जो सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। आइए बड़े भाव से श्री प्रिया प्रीतम जी को मनाते हैं, लाडली जी के चरणों में चलते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे श्री राधेश्याम गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे क्या रूप माधुरी बरसत है सखी चले जात रसते रसते सखी चले जात रसते रसते राधा स्नेह बिहारी ने श्री राधा स्नेह बिहारी ने लूट लिया हंसते हंसते लूट लिया हंसते हंसते लूट लिया
गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 बोलिए गणेश जी महाराज की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, सीताराम जी महाराज की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो शीतला माई की जय हो भवानी दुर्गा माई की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे प्रियात्मज भगवान नारायण की अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु आप सभी की यह भुवन पावनी उपस्थिति ये सुनाम धन्य महर्षि मैन की तपोभूमि माँ शीतला और भूत भावन भूतेश्वर भीमसेन महाराज जी का यह पावन सान्निध्य हम सबको प्राप्त है। कथा का यह प्रथम दिवस और प्रथम सत्र प्रारंभ। प्रातःकालीन सत्र में आज हम सब ने कलश यात्रा की। जो माई बंधु सम्मिलित हुए उनका हृदय से आभार। जो इतनी धूप में जितनी संख्या हुई सराहनीय है और मेहनत की, थकान भी हुई है लोगों को, तो संख्या भी कम है और प्रथम दिन है। आइए कथा में प्रवेश। श्रीमद् भागवती आख्या प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। यह श्रीमद् भागवत महापुराण सफेद पेज पर काले अक्षर नहीं है। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, साक्षात भगवान कृष्ण है। जब भगवान पलायन कर रहे थे तो उद्धव जी ने पूछा, आप चले जाएंगे, कलयुग का आगमन हो जाएगा, धर्म कहाँ रहेगा? तो भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी में ये धर्म हमारे रूप में विराजित रहेगा। इसलिए भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप बोला जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये पुराण है क्या? और हम न जाने कितनी बार इसको सुन चुके। और मैनपुरी में तो कथाओं का अंबार रहता है। भागवत तीर्थी बोल सकते हैं इसे। सावन में 4 कथाएं तो इसी मंदिर में होती हैं। 4 कथाएं सावन में होती हैं। साल में तो न जाने कितनी होती हैं। विद्वानों की नगरी है, दूसरी काशी बोली जाती है मैनपुरी। विद्वान है तो भक्त भी यहां बहुत है। श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? शुरू करते हैं। हमने भागवत जी को खोला नहीं है। भागवत के ऊपर लिखा होता है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। ये क्या है? श्री माने लक्ष्मी, और एक श्री का आध्यात्मिक अर्थ राधा भी होता है, श्री जी। और लक्ष्मी 2 प्रकार से आती है, उसके 2 वाहन होते हैं। एक वाहन होता है उल्लू। उल्लू पे आती है तो उल्लू बना के चली जाती है।
उल्लू पे आती है तो उल्लू बना के चली जाती है। और एक होता है गरुड़, जिस पर भगवान नारायण स्वयं साथ में आते हैं। और नारायण क्या करते हैं? बोले अहंकार का भोजन करते हैं, शांति देते हैं। भगवान नारायण की पूजा करने से लोग धनवान तो नहीं होते, लेकिन मोक्षगामी हो जाते हैं। अहंकार का भोजन करते हैं। और लक्ष्मी जब दूसरे रास्ते से आती है, बैक डोर से, तो उल्लू बना के चली जाती है। और ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? उसको अहंकार आता है, मेरे समान कोई है ही नहीं, मेरे समान कोई है ही नहीं। रावण बाणासुर जैसे नहीं रहे तो हमारी गिनती किसमें है? श्री मद, मद माने अहंकार। लक्ष्मी बुरे रूप से आएगी तो अहंकार लेके आएगी। रावण को आया था ये अहंकार, जो कि कमाया तो था नहीं। पिताजी ने दक्षिणा में लंका को मांग लिया था, तो दुनिया में कहता था कि मेरा सोने का घर है, सोने का घर है, सोने का घर, मेरे सोने का महल है। लक्ष्मी किसके साथ जाएगी? जिसने अभिमान का धनुष तोड़ा। और अभिमान का धनुष किसने तोड़ा? नारायण ने, भगवान राम ने। लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी उनके साथ चली गई, उनके साथ वर्ण कर लिया, उनको ग्रहण कर लिया। और रावण के साथ नहीं गई। रावण भी उस धनुष यज्ञ की सभा में आया था, रावण के साथ नहीं गई। तो रावण ने भी कहा कोई बात नहीं, तुम मत करो हमारा वरण, हम तुम्हारा हरण कर लेंगे, उसमें कौन सी बात है। तो गई रावण के यहाँ भी और गई राम के यहाँ भी, लेकिन गई तो हुआ क्या? मानस के शब्दों में बाबा अच्छा लिखते हैं, राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोबनिहारा, न को कुल रोबनहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोबनिहारा, रहान को कुल रोबनहारा। रावण ने छीना था लक्ष्मी को, तो कोई कुल में रोने वाला भी नहीं बचा था, कोई नहीं। गई वहां भी, गई राम जी के साथ भी। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रान को कुल रोबनिहारा। कोई कुल में रोने वाला नहीं बचा। श्रीमद भागवत महापुराण। तो भागवत क्या है? भगवत भक्तानाम चरितानाम यस्य सह, जिसमें भक्त और भगवान की निर्मल चर्चाएं हैं। विद्यावतांस भागवते परीक्षा, जिसमें विद्वान को परीक्षा देनी पड़ जाए। और एक देसी अर्थ भाग्यवत, ये जब बोलने को मिल जाए, सुनने को मिल जाए, दर्शन करने को मिल जाए, तभी भाग्यवत है। ये इसका मूल अर्थ है भागवत। महापुराण, पुरापे नवम भवति यस्य सह, जो पुराना होकर भी नया लगे वो पुराण है। कितनी अद्भुत बात है। कोई चीज पुरानी होकर नई कैसे लगेगी? कोई चीज पुरानी होकर नई कैसे लगेगी? बोले ये बेड शीट बिछी हुई है, इनको हमने धुलवा दिया है बस, बाकी है तो ये पुरानी, लेकिन नई कैसे लग सकती है? नई नहीं हो सकती, पुरानी तो पुरानी रहेगी। लेकिन भागवत में ऐसा क्या है? ये पुराना होके भी नया लगता है ये पुराण, इसमें ऐसा क्या है? एक बार चर्चा हुई इस बात पे, हम कहीं कथा कर रहे थे, चाय का समय था, सुबह का तो चाय पी रहे थे, तो एक अखबार विक्रेता आया, उसने अखबार की कॉपी को हमारे पास फेंका। मालिक था नहीं, अंदर था, तो हमने अखबार को पलटा, उस पर पहले पेज पर डेट लिखी हुई, आज तारीख 11 है,
आज हमने उठाया तो उस पर लिखा हुआ था 10 सितंबर 2022। हमने उस अखबार विक्रेता को रोका और टोका, कहा भैया तुम अपना अखबार ले जाओ। बोले क्यों, आप तो रोज लेते हैं, आज से बंद कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, बंद नहीं कर रहे, पर आपका ये अखबार बासी हो गया, पुराना हो गया, रद्दी हो गया। बोले क्यों? मैंने कहा इसकी खबर हमने कल फेसबुक पे पढ़ ली, कल अखबार में पढ़ ली, सोशल मीडिया पे आ गए, अब तो ये बेकार हो गया। बोले महाराज जी ये बेकार नहीं हुआ, ये आ तो मेरे घर समय से गया था, लेकिन मेरी रिश्तेदारी में एक दुर्घटना हो गई थी, तो मैं आप तक इसको पहुंचा नहीं पाया। मैंने इसको खोला नहीं, इसके पैकेट को छुआ नहीं, ज्यों का त्यों एक दिन बाद सही पर आपके पास ले आया। मैंने कहा ना नहीं नहीं भैया, आपका ये अखबार बेकार हो गया, रद्दी हो गया, बासी हो गया, पुराना हो गया, इसकी कहानी बेकार हो गई। सारी कथाएं हमने सुन ली। तो उसको क्रोध आया, और क्रोध आया तो उसने आंखें निकाली और कहा महाराज जी एक बात बताओ, हमारा अखबार एक रात घर में रखा रहा, उसमें पुराना हो गया, और आप भागवत जैसा ग्रंथ, भागवत जैसी पुराण हजारों वर्षों से आप जैसे लोगों को सुनाते जा रहे हैं और लोग सुनते जा रहे हैं। वही राम कृष्ण ध्रुव प्रहलाद की कथाएं, वो कभी पुरानी नहीं होती। हमने कहा वो नहीं होती। बोले क्यों? वो आप सुनाते हैं श्री। हमने कहा ना, तो क्या कारण है? हमने कहा इसका एक कारण है, जो अखबार में लिखी है वो इंसान की कथा है, जो पुराणों में लिखी है वो भगवान की कथा है। ये कथा न जाने कितने युगों को प्रभावित करती आई है, प्रभावित करती रहेगी। कोई युग, कोई कालखंड, कोई देश, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जो कथा को प्रभावित कर पाए। इसलिए पुरा पे नवम भवति यस्य सः, जो पुराना होकर भी नया लग जाए वो पुराण है। जब पुराना होता तो इतनी भीड़ काहे को होती? अगर कोई चीज पुरानी हो जाए तो इतनी भीड़ क्यों? पिक्चर हॉल में पिक्चर लगती 20 बार लग जाए तो 21वीं बार आदमी जाएगा नहीं, बेकार है, देख चुके हैं। लेकिन भागवत राम कथा ये लोग सुन नहीं आते, इसका रस ही ऐसा है। अब क्या है कथा? कथा क्या है? कम प्रेम स्थापित यस्य सः, कहानी सुन लेना भर कथा नहीं है, जीवन में जो परिवर्तन ले आए वो कथा है। कम प्रेम स्थापित यस्य सः, जो एक दूसरे से मिलने का सच्चा मार्ग बता दे, ईर्ष्या द्वेष अहंकार लंपटता को जो छुड़ा दे वो कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की यह व्याख्या। अब हम अंदर चलते हैं। अभी श्लोक, प्रथम श्लोक महात्मा का बोलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ा पावन श्लोक है। परमात्मा के 3 स्वरूपों की वंदना की गई। किसी भी पुराण में, शिव पुराण में शिव जी की वंदना है, उनके गुणों की गायन किया गया है। देवी भागवत में देवी जी के गुणों को गाया गया है। राम कथा में राम जी की महिमा को दर्शाया गया है। लेकिन यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें क्या क्या कहा गया? प्रथम श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय सत्य, और बीच में दशम स्कंद में आया है सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। द्वादश स्कंद में सत्यम परमम धीमहि। 3 जगह सत्य दिया गया और परमात्मा के 3 स्वरूपों को दर्शाया गया। पहला क्या है? सत्य, दूसरा चित्त और तीसरा आनंद। तो सत्य क्या है? बहुत आसान, जो पहले था हमारे साथ है और सृष्टि के बाद भी रहेगा, और जैसा था वैसा है वैसा ही रहेगा, वो सत्य है, वो सत्य है। चित्त क्या है? चित्त परमात्मा के चैतन्य स्वरूप को बोलते हैं। जैसे हमें कुछ देखना हो, लाइट चली जाए तो हमें इन्वर्टर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जनरेटर की करनी पड़ेगी, मोबाइल का फ्लैश जलाएंगे। लेकिन वो परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसको किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों की चमक अपने अंदर जो रखता है वो परमात्मा चित्त है। चित्त का दूसरा अर्थ चैतन्य भी होता है। चैतन्य किसको कहते हैं? जो हम लोग हैं, मूर्तियां हैं, मूर्तियों में से भी तरंग निकलती है, ये चैतन्य है। आनंद, तीसरा बोलते हैं आनंद। आनंद क्या है? बोले आनंद एक शब्द नहीं है,
आनंद प्रत्यक्ष कृष्ण है, प्रत्यक्ष ईश्वर है, प्रत्यक्ष परमात्मा है। क्यों ऐसा क्यों? वो तो शब्द है ना आनंद, आनंद आ गया, आनंद आ गया, बोले ना। क्यों? किसी भी शब्द का दुनिया में निर्माण हुआ है तो उसका उल्टा जरूर बना है। सुख का दुख हो गया, लेकिन आनंद का अनानंद नहीं होगा। आनंद का उल्टा कुछ है ही नहीं, क्योंकि आनंद परे है। किसको बोलेंगे आनंद? जैसे दूध में घी होता है, लेकिन सीधा सीधा दूध मंगाओ और चपातियों पे लगाओ तो घी तो नहीं निकलेगा, रोटियां बेकार हो जाएंगी, खाने ही लायक नहीं रहेंगी। लेकिन दूध में घी होता है, ये सही बात है, लेकिन दिखा नहीं तो देखेगा कैसे? बोले दूध को गर्म करेंगे, गर्म करके फिर ठंडा करेंगे, उसमें जामुन लगाएंगे, वो जमेगा, दही बनेगा, दही को मथेंगे, मट्ठा निकलेगा, उसके बाद उसके ऊपर मक्खन आएगा, मक्खन को गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद जो तत्व निकलेगा वो घी होगा। बोले तो इतना मेहनत करनी पड़ेगी? बोली हाँ। तो इसी प्रकार आनंद है, आनंद कहीं और नहीं है। मुंह को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे माहे। आनंद स्वयं के अंदर है, उसके लिए यम करो, नियम करो, ध्यान करो, धारणा करो, स्वाध्याय करो, वो मिल जाएगा। लेकिन अंदर विचारों की मथानी चलानी पड़ेगी, विचारों को मथना पड़ेगा, तब आनंद प्रकट होगा। राम स्वयं आनंद निदानो, स्वयं निकल के सामने खड़ा हो जाएगा। कहीं आनंद ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। माचिस में आग है लेकिन दिखाई थोड़ी देगी, उसको जलाना पड़ेगा, उद्योग करना पड़ेगा। एक एक तीली में इतनी आग है कि पूरे पूरे शहर गांव तबाह कर देगी, लेकिन कुछ करना पड़ेगा ना, बैठे बैठे नहीं मिलेगा। ये आनंद सबके बस में नहीं होता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन दुखी। आज 100 में से 97 परिवारों में बीमारियां व्याप्त है। सामने वाले का तो स्वागत बेचारे बड़ी धूमधाम से करेंगे, 56 भोग 36 व्यंजन लगाएंगे, लेकिन खुद को मुंह की दाल का पानी और एक रोटी खानी पड़ती है। क्यों? तन से दुखी है ना। कोई मन दुखी, बेड पे लेटे थे, कल्पना कर रहे थे, एक फैक्ट्री मैनपुरी में हो गई, एक नोएडा हो गई, अब चेन्नई वाली शुरू हो जाए, चेन्नई के बाद हम मुंबई वाली शुरू कर देंगे। जब इतनी फैक्ट्री हमारी एक ही डिपार्टमेंट की हो जाएंगी तो हम बड़े आदमियों की लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा। जब आ जाएगा तो सुबह का नाश्ता मुंबई में हुआ करेगा, दोपहर का लंच दिल्ली में हुआ करेगा, बड़े आदमी बन जाएंगे। फिर बेटे की शादी किसी बड़े घर में करेंगे, नाम होगा, खूब खर्चा करेंगे, जितने मैरिज होम होंगे सारे बुक कर देंगे। ये सोच ही रहे थे, इतने सोचते सोचते सुबह हो गई और नीचे से पत्नी का फोन आया कि बेटा काम घर की काम वाली को लेके भाग गया, काम वाली को लेके भाग गया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, अब बेचारे परेशान, प्लानिंग फेल, क्या करें? कोई धन बिन रहत उदास। एक मजदूर 5 मंजिल के माले पे लटका, रस्सी को लटका के पाटा बांध के पेंटिंग करता है, शाम को उसको 400 साढ़े 400 रुपए मिलते हैं। क्या करे? पत्नी को खिलाए, खुद खाए के बच्चों को खिलाए। तो थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम जी के दास। आनंद कैसे मिलेगा? यम करो, नियम करो, ध्यान करो, धारणा करो, स्वाध्याय करो, आत्म मंथन कर डालो, आनंद सामने खड़ा दिखेगा। बोलो राधे कृष्ण। सामने सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे तीनों गुणों से व्याप्त परमात्मा कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। एक समय की बात है, नारद जी का विषय आता है। अपना बीड़ा बजाते हुए
नारद जी बद्रिकाश्रम में पहुंच गए। एकदा ही विशालाया विशालापुरी वन चत्वार हर्षयोमल सत्संगर्थ समायार्थ ददृशुस्तत्र नारद। एक बार विशालापुरी वन में, ये वन कहाँ है? बोले उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम को, उसको विशालापुरी वन बोलते हैं। एक नाही विशालाया, विशालापुरी वन में चार भाई विराजे थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। क्या कर रहे थे? एकदा चत्वारशयोमलः सत्संगर्थ समायार्थ ददृशुस्तत्र नारद। सत्संग कर रहे थे। व्यापारी व्यापार की चर्चा करेगा, महिलाएं घर की चर्चा करेंगी, ऋषि मुनि सत्संग की चर्चा करेंगे। जो जैसे डिपार्टमेंट में होगा वो वैसी बातें करेगा। तो चारों भाई ऋषि थे, तो ऋषि सत्संग कर रहे थे और वहां नारद जी का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। माता नारायण माता नारायण पिता नारायण पिता नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान नारायण 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 के बेर सुदामा के तंदुल मिलने के बेर सुदामा के तंदुल मिलने के बेर सुदामा के तंदुल मिलने के बेर सुदामा के तंदुल साग बिदुर घर पारायण साग बिदुर घर पारायण नारायण 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 ओ बद्री नारायण बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 की ध्वनि का उच्चारण करते हुए बद्रीनाथ धाम में जब पहुंचे हैं तो चारों ऋषियों को देख के प्रणाम किया और ऋषियों को देख के उनके नेत्रों से झरझर करके अश्रुपात होने लगा और आंसू बहने लगे। तो ऋषियों ने उठाया और हृदय लगाया और कहा कथम ब्रह्मण दीन मुखा कथम ब्रह्मण दीन मुखो, आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों हैं? मुखमंडल आपका तेजहीन क्यों हो रहा है? चेहरे पे मलिनता क्यों आ रही है? कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतः चिंता तुरो भवान, क्या कोई चिंता है? त्वरितम गम्यते कुत्र, कहीं गए थे क्या आप? कुतश्चागमनम तव, क्या कहीं से आपका आगमन हो रहा है? हमें बताइए।
तो नारद जी बोले हाँ मैं कहीं गया था वहीं से आ रहा हूं। कहाँ गए थे? अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति। मैं जितने स्थानों को जानता था, ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति, मैं जितने स्थानों को जानता था, तीर्थों को जानता था, उतने स्थानों पर गया। और जाने के बाद क्या हुआ? पृथ्वी पर गया। कहाँ कहाँ गए थे डिटेल में बताइए, बताना शुरू किया। पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर गया ब्रह्मा जी के मंदिर, वहां दर्शन किए। तीर्थराज प्रयाग गया, काशी गोदावरी तथा, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। उसके बाद में गोदावरी में स्नान करके भी आया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम सेतु बंधनम, दक्षिण भारत में श्रीरंगम जी के और सेतुबंध रामेश्वरम के दर्शन भी किए। लेकिन इतने तीर्थों पर भ्रमण करने के बाद आप रो क्यों रहे हैं? तो नारद जी और हिचकियां लेकर रोने लगे और बोले भगवान यही चिंता का विषय है। इतने तीर्थों पर गया लेकिन किसी भी तीर्थ पर जाने के बाद भी ना पश्य, ना माने नहीं, पश्य माने देखना, ना पश्य पुत्र चिच्छर्म, पुत्र माने कहीं भी, चिच्छर्म माने कर्म। इतने स्थानों पे जाने के बाद भी कहीं भी कोई ऐसा कर्म देखने को नहीं मिला मन संतोषकारकम, जिससे मन में शांति आए। हर जगह लूट खसूट दोहन लगा हुआ है, व्यक्ति आपाधापी में लगा है, कहीं भी शांति नहीं है। कन्या विप्रणो मूले, कन्याओं की बोलियां लगाई जाने लगी, कन्याओं को बेचा जाने लगा है, धर्म को बेचा जाने लगा है। उदरम धरणो जीवा वरा कह कूट भाषिणा, पेट को भरने में लोग लगे हैं। कैसे? वरा कह कूट भाषिणा, कटु बोलने में, कड़वा बोलने से, गालियां देके, दंड करके, फंद करके। आजकल के बच्चे भी ऐसे हो गए हैं कि किसी को भी सता सकते हैं अपनी भलाई के लिए, अपनी खुशी के लिए। माता पिता ने कहा हाई स्कूल इंटर हो गई, हमसे नहीं पढ़ाई जाओगे, कुछ करो और हमें भी खिलाओ, हम आपका बोझ नहीं उठा सकते। क्या करें? बोले दंड करो, फंद करो, गालियां दो, लूट करो, खसूट करो, बेईमानी करो, कुछ भी करो, लेकिन करो करो। मात पिता बालक बुलावे, मात पिता बालक बुलावे, उदर भरो यह पाठ पढ़ावे, उदर भरो यह पाठ पढ़ावे। मात पिता बालक बुलावे, मात पिता बालक ही बुलावे, मात पिता बालक बुलावे, मात पिता बालक ही बुलावे, उदर भरो यह पाठ उधर भरो ये पाठ पढ़ावे। माता पिता बच्चों से कहते हैं दंड करो, फंद करो, कुछ भी करो, लेकिन घर में पैसा आना चाहिए, पेट भरना चाहिए। पेट में भरना क्या है? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, 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 झूठ ही
समस्या और है। पहले गुरु घर के जो मालिक हुआ करते थे, वो आचार्य हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे, बाबा हुआ करते थे, ताऊ जी हुआ करते थे, चाचा जी हुआ करते थे, पिताजी हुआ करते थे। लेकिन अब मालिक आप लोग नहीं है, घर की मालिकी आप लोगों के हाथ से निकल चुकी। हम नहीं कह रहे, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक कहता है क्या, तरुणी प्रभुता गे हे शाल को बुद्धिदायक। तरुणी माताएं घर की मालकिन हो चुकी हैं। तरुणी प्रभुता गे हैं शाल को बुद्धिदायक। और इनका एक पर्सनल सेक्रेटरी भी होता है। कौन? श्यालक। भागवत में कहते श्यालक। श्यालक माने आपका साला, इनका भाई, बच्चों का मामा। बड़ा खतरनाक जीव जंतु बोला जाता है। एक बात याद कर लो, देहाती कहावत है, झटक के देखे तारो, निबरना होए पिछवारो। झटक के देखे तारो, निबलना होए पिछवाड़ो, द्वार पे ना होए पनारो, वो घरे ना आए सारो, जिंदगी भर आ रहा। हाँ, कभी कभी चाबी घूम जाती है और लॉक लगता नहीं है, तो नुकसान होने का डर रहता है, इसलिए खींच के देखना चाहिए। चाहे वो गाड़ी का हो, चाहे वो सेफ का हो, चाहे कहीं का भी लॉक हो। फिर घर के पीछे की दीवार कभी कमजोर नहीं होनी चाहिए, बहुत मजबूत होनी चाहिए। न जाने कौन तोड़ के आ जाए अंदर। और घर का जो पनाला होता है ना, झटका, वो कभी दरवाजे पे नहीं होना चाहिए। तो कहाँ होना चाहिए? जो पड़ोसी कमजोर हो, हमसे दबे, उसी के आंगन में निकाल दो। लोग पुराने पुरखा यही तो कर गए, तो बच्चे आज तक कोर्ट में मुकदमा लड़ते लड़ते परेशान है। किसी की नाली की समस्या, किसी की 1 फुट जगह की समस्या, किसी की ईंट की समस्या, किसी की दीवार की समस्या। और चौथी बात, घरे ना आए सारो, जिंदगी भर आराम। क्योंकि दुनिया भर का रिश्तेदार आएगा, आपके ऑफिस में बैठेगा, बैठक में बैठेगा, हॉल में बैठेगा, लॉबी में बैठेगा, गार्डन में बैठेगा, राम नाम करके 1 कप चाय पी के चला जाएगा। ये एक ऐसा खतरनाक प्राणी है कि आपके पैर छुएगा, आपसे पूछेगा दीदी कहाँ, दीदी कहाँ, दीदी कहाँ, और अंदर ही बैठेगा चौके में घुस के। चूल्हे में जड़ है ना उसकी। हाँ, और सुनो, ये बात भी छोड़ो, मामा नाम बहुत खराब। देखो, एक मामा माहिल हुए, पूरी आला उदल हो गई। बुजुर्ग लोग जानते हैं, एक मामा माहिल हुए, पूरी आला उदल हो गई। एक मामा शकुनी हुए, पूरी महाभारत हो गई। दिल्ली का ही किस्सा है, पूरी महाभारत हो गई। और एक मामा नाम की घास और होती है, लाल सी होती है, वो गेहूं की फसल में हो जाती है। और जिस फसल में वो घास हो गई, पूरी फसल चौपट हो जाती है। इसलिए मामा नाम बड़ा खतरनाक है, ध्यान रखना। हाँ, बड़ा खतरनाक नाम। तरुणी प्रभुता गे हे शाल को बुद्धिदायक। और वो उनको बुद्धि देता है। भागवत जी कहते हैं श्याल को बुद्धिदायक। लेकिन एक बात याद रखना, जिन परिवारों में ये होता है, पुरुष प्रधान नहीं होता, वो परिवार लंबी देश के घोड़े नहीं होते। श्याल को बुद्धिदायक, अपने घर का स्वामी का निर्णय चलना चाहिए, की आवाज चलनी चाहिए। तरुणी प्रभुता गे हे शाल को बुद्धिदायक। शादी हो, वो देवी कहती थी बात फाइनल मत करना, कहते ना लड़के का मामा बात करेगा। हाँ, ये समस्याएं हैं। इन समस्याओं को देखकर मैं अंत में श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा। और वृंदावन में क्या देखा? यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरे रभूत। मैं यमुना जी के किनारे पहुंचा, जहाँ श्री नारायण ने कृष्ण बन के लीलाएं की थी। आप लोग वृंदावन चलेंगे? चलें? चलो, फ्री में चलते हैं। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जिया 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 चाहता है। राधे राधे गाने को
मुख्य दर्शन किसके हैं? बांके बिहारी के। किसके? एक बार बोलो ना, बांके बिहारी के। तो बांके बिहारी का दिखता क्या है? बोले आंखें ही आंखें दिखती हैं और तो कोई दिखता ही नहीं। और मुख्य दर्शन किसके? बोले एक और है। कौन? यम की बहन यमुना। नियम जो था वो नहीं अब रहा। नियम ये था, पहले यम की बहन यमुना से पवित्र हुआ जाता था, फिर दर्शन किया जाता था। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में श्री यमुना महारानी के दर्शन होते थे। ओ वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में श्री यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी हमारी महारानी, यमुना महारानी हमारी महारानी, यमुना महारानी हमारी महारानी, यमुना महारानी हमारी महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में श्री यमुना महारानी, गोते लगाने को जी चाहता है, गोती लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जिया 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 चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है। बांके बिहारी लाल की श्री राधे श्याम। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, जिसने बिहारी जी के दर्शन किए हैं वही छवि आंखें बंद करके देखे, वही छवि। और एक बार जोर से बोलो, बांके बिहारी लाल की जय हो। ओ वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, क्या दिखता है? ये अखियां लड़ाने को जी चाहता है, अखियाँ लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, तो बांके की बानी बन गई पर बाबा बन गया तेरा। मेरा बांके की बानी बन गई और बाबा बन गया मेरा, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, ओ रसिया की चलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की चलिया की सजना की सैया तो की, बांके की बानी बन गई अरे बाबा बन गया तेरा। ओ मैं तो बांके की बांके बन गई और बाबा बन गया मेरा, तो बांके
बोली यमुना महारानी की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो छोटी सरकार की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो वृंदावन